आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट चिकन स्टेक की रेसिपी विद क्रीमी सॉस। मशरूम सॉस है ये और बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा चिकन स्टेक बनता है, बेटर देन रेस्टोरेंट। आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाके आप इतना महंगा स्टेक खाते हैं और बिलीव मी आप उससे भी कम प्राइसेस में ये अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले ली हैं और इन चिकन ब्रेस्ट को मैंने सबसे पहले हैमर की मदद से, जो है मेरे पास हैमर नहीं था लेकिन मेरे पास वो जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है ना, वो था और मैंने उससे जो है इसको फ्लैट कर लिया था। हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने कूट लेना है। उसके बाद जब आप इसको अच्छा से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे, इससे होगा ये कि जब आप इसको मैरिनेट करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा जो है ना मैरिनेशन जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और फ्लेवर जो है स्टेक का बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप इसको साइड पे कर ले। उसके बाद आपने जो स्क्रीन पे आपको इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके एक मैरिनेशन सॉस जो है बहुत बेहतरीन से आपने रेडी कर लेनी है और ये सीक्रेट सॉस है। इसी सॉस से जो है आपका चिकन स्टेक जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। उसके बाद आपने इसको मैरिनेट कर देना है और मैरिनेट करने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट जो है वो भी रखेंगे, तब भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर जो है इसके अंदर आएगा। देन इसका कोटिंग प्रोसेस है। आपने 2 अंडे ले लेने हैं, उसमें आप हाफ़ कप मिल्क ऐड करेंगे। फ्रेश मिल्क हो या कोई भी आपके पास मिल्क अवेलेबल है आप वो ऐड करें और इसको अंडों के साथ अच्छे से बीट कर लें। उसके बाद बीट करने के बाद आपने जो आपका चिकन स्टेक है मैरिनेट हुआ हुआ, आपने वो निकालना है, उसको इसमें डिप करना है। फर्स्ट डिप आपने एग और मिल्क के मिक्सचर में करना है एंड देन उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। आप घर में बने हुए ब्रेड क्रम्स वो भी ले सकते हैं और स्टोर बॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से आपने कवर करना है, इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और ये आपका चिकन स्टेक जो है रेडी फॉर फ्राइंग है। आप इसको साइड पे रख दें और उसके बाद आपने जब सर्व करना है उस टाइम आपने इसको फ्राई कर लेना है। लेकिन आप ये कीजिएगा कि पहले आप इसकी सॉस रेडी कर लें, जो आगे सॉस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये सॉस आप रेडी करने के बाद आप फ्राई कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेवर मिलेगा और फ़ौरन आप गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। सॉस के लिए बटर ले लिया मैंने, उसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक ऐड किया। उसको हल्का सा सौते करने के बाद 1 कैन मशरूम का था मेरे पास, वो मैंने ऐड कर लिया था। आप 1 कप इसको मेजरमेंट करना चाहें तो 1 कप मेजरमेंट इसकी बनेगी, वो आप ऐड करें। उसको हमने अच्छा सा कुक कर लेना है फॉर अनदर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद जब लगे कि मशरूम्स का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, वैसे तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन 2 से 3 मिनट आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। उसमें आपने चिकन स्टॉक ऐड कर देनी है 3 कप्स। उसके बाद उसमें जाएगी चिकन क्यूब और क्रीम पैक जाएगा, वो ऐड करना है। और आपने जो आपको स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, नमक है, काली मिर्च है, वाइट पेपर है एंड उसके बाद ऑरिगेनो वगैरह जो इटालियन सीजनिंग है वो आप ऐड कर दें। मिक्स्ड हर्ब्स कह सकते हैं आप इनको, ये आप ऐड कर देंगे। उसके बाद एक अनदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें पालक का जाएगा। पालक हम 1 मुट्ठी ऐड करेंगे और साथ ही चेडर चीज़ जो है वो ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़े की हमारी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको आपने 10 मिनट कुक करना है और उसके बाद आपकी सॉस जो है वो रेडी है। अब ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब रेडी टू सर्व है। हम अपना स्टेक जो है इस सॉस के साथ सर्व करेंगे विद सम वेजेस। और वेजेस जो भी आपको पसंद हैं, जो अवेलेबल हैं आपके पास, आप वो वेजेस ले सकते हैं। उनको हल्का सा स्टर फ्राई करें और इस स्टेक को आप सर्व करें और बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड देन मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई एम श्योर कि आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस रेसिपी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।